बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और अब कल यानी शुक्रवार को मतगणना होनी है और इसके लेकर पुलिस प्रशासन की जो तैयारी है, जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो मुकम्मल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी बोरिंग रोड चौराहा पे है और यहाँ पे चूंकि पटना में मतगणना का जो केंद्र बनाया गया वो एन कॉलेज है, जहाँ पे कल सुबह के 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस तरफ से अगर गुजरना चाह रहे हैं, यानी कि बोरिंग रोड चौराहा की तरफ से अगर गुजरना चाह रहे हैं या आप इधर से गुजरेंगे, तो आप थोड़ा सा आप ठहरे और इस बात को समझें कि आपको गुजरना किधर से, क्योंकि कल इस रास्ते से गुजरना मना होगा। और क्या रूट यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे साथ यहाँ पे यातायात प्रभारी हैं और हम इनसे बात करेंगे। रुद्र सिंह, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि कल की क्या रूट होगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जहाँ तक यातायात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कल की जो मतगणना है उसके लिए कुछ यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से जो सामान्य जनता है उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि बोरिंग रोड चौराहा से एन कॉलेज तक जितनी भी यातायात है, सामान्य यातायात भी वो प्रतिबंधित रहेगी। उस तरफ उस मार्ग की ओर जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग का चयन करना होगा, वो अटल पथ होते हुए जा सकते हैं। फिर उधर पाटलिपुत्रा गोलंबर से भी एन कॉलेज तक सारे यातायात बाधित रहेंगे। इधर राजापुल से लेके यहाँ हाई कोर्ट तक, बेली बोरिंग क्रॉसिंग तक और फिर वहां से आगे हड़ताली तक जितने भी व्यावसायिक वाहन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है, उनका आवागमन नहीं हो पाएगा। सामान्य जो वाहन होते हैं, जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, वो जा सकते हैं। और उसके बाद उधर पाटलिपुत्रा गोलंबर से लेकर और इस मार्ग तक आने वाले जितने भी व्यावसायिक वाहन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। जितने भी जो काउंटिंग एजेंट्स आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अटल पथ पर की गई है। अटल पथ के एक लेन में उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उनको ये लोहिया चक पथ होते हुए, आरोबी होते हुए, उनको आर ब्लॉक दीघा आरोबी होते हुए अटल पथ के पीछे अपने वाहन को पार्क करना होगा और वहां से उनको एएन कॉलेज तक पैदल चल के आना होगा। उसके बाद एक वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की गई है सहदेव महतो मार्ग से, मोहिनी मोड़ से होते हुए सहदेव महतो मार्ग में जो भी कार्यकर्ता होंगे तो उनकी आम जन के लिए वो रास्ते भी बंद? जी, आम जन के लिए वो रास्ते बंद है, तो वहाँ पे उनको अपने वाहन को पार्क करना होगा और वहाँ से उनको भी पैदल ही चलकर एन कॉलेज तक आना है। जितने मीडिया कर्मी हैं उनके लिए भी सेम वही व्यवस्था की। हमारे साथ रुद्र सिंह थी और उन्होंने जानकारी दी कि क्या रूट प्लान है और किस तरह से अगर इधर से गुजरना चाह रहे हैं या फिर चूंकि आपका जो दिनचर्या है वो कल बदला रहेगा और जो वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी आपको अभी रुद्र सिंह बता रहे थे कि किस तरह से आप कैसे जा सकते हैं। यानी अटल पथ आपके लिए सुलभ हो पाएगा और कल अगर जब आप इधर की जो व्यवस्थाएं हैं वह पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है चूँकि यहाँ पे एन कॉलेज में कल मतगणना होने हैं और इसको लेकर सुबह के 8 बजे से वो शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो मतगणना का जो कार्य है सुबह 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन जो यहाँ पे जो दिशा निर्देश है यातायात पुलिस की ने जो व्यवस्था की है उसके अनुसार सुबह के 5 बजे से यह जो प्रतिबंधित एरिया है सारा, ये आप इधर से आप गुजर नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने काम पर समय पर अगर पहुंचना है तो निश्चित रूप से इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कल इस रास्ते का आप यूज़ ना करें, इस रास्ते से ना गुजरें, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होगा और आप अपने गंतव्य समय पर तक पहुंचने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें कि अगर आप कल इधर से गुजरते हैं तो यह आपके लिए परेशानी का सबब होगा। इसलिए यह आप समझ लें कि आप कल इधर से नहीं गुजरेंगे और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो की गई हैं आप उसका ही अनुपालन करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।